हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोपाल कुमार है। आप देख रहे हैं डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम आपको लेक्चर 5वां पढ़ाने वाले हैं और चैप्टर 4 का आज करवाएंगे क्वेश्चन। जो वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उसका आज करवाएंगे वीवीआई क्वेश्चन। इसके पिछले हम नेट रिलायंस का जितना सारा था सारा उस पर क्लियर कर चुके हैं वीवीआई क्वेश्चन। अब हम आपको चौथा जो है विद्युत धारा उसका करवाएंगे वीवीआई क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विद्युत धारा का पहला चैप्टर की विद्युत धारा का है, तो पहले पूछेगा कि विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा का देखिए क्या परिभाषा है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश आवेश जैसे मोबाइल चार्ज होता है, तो आवेश के कारण मोबाइल चार्ज होता, तो उसको इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। तो आवेश के प्रवाह लगातार प्रवाह होते रहता है ना, तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। जैसे मोबाइल में है तो मोबाइल में आवेश उत्पन्न होते रहता है। तो ये हो गया इसका परिभाषा डिफिनिशन कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इतना लिख दीजिएगा तो टप्पर भी नंबर दे देगा। और यदि ये वाला भी लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि पढ़ने वाला लड़का। देखिए विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत धारा क्या उसी में से निकाले हैं कि आवेश है, आवेश के प्रवाह की दर। दर बोलेगा तो समझिए जहां भी दर आएगा, दर ऑप्शन दर, नीचे में समय होगा, नीचे में समय होगा जहां दर आएगा। तो पहले क्या बोला, आवेश आवेश, तो पहले आवेश लिख देना है और नीचे दर लिख देना। तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि विद्युत धारा का फार्मूला लिखिए। तो ऐसे लिख सकते हैं कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय। ये याद रखिएगा ना तो ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा। तो क्या है विद्युत धारा का विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। इसको हम इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं कि विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं, विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं और आवेश को क्यू से, आवेश को क्यू से। तो ये क्यों हो गया, समय को टाइम से सूचित करते हैं। तो जब नाइन्थ में पढ़े होंगे क्या आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, समय को टी से, मूल मात्रक पढ़ रहे होंगे तो विद्युत धारा को आई से। तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ, विद्युत धारा किसे कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश बटा समय। विद्युत धारा का फॉर्मूला आवेश बटा समय। इसको विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं और आवेश को क्यू से और समय को टी से। तो इसका परिभाषा यही हो गया। जितना शॉर्ट और सटीक लिखिएगा ना आपको नंबर उतना ही बढ़िया देगा। तो हम देखिए बहुत इसका परिभाषा बहुत लंबा भी होता है। शॉर्ट में लिखिए, एग्जामिनर को पता चल जाना चाहिए कि क्या लिखा है। तो जैसे जहां जहां लिखे है ना वहां हेडलाइन कर दीजिएगा, मेन पॉइंट होगा। तो आवेश के प्रवाह की दर, जहां जहां मेन पॉइंट है वहां हेडलाइन कर दिए तो एग्जामिनर को डायरेक्ट देखेगा आवेश और दर, तो पता चल जाएगा डायरेक्ट कि हाँ ये क्या लिखा हुआ। क्योंकि बहुत सारा कॉपी चेक करना होता है ने, तो आप ऐसे करके लिखिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम पढ़ाते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि 1 एम्पियर या एम्पियर के जगह पे 1 एम्पियर के जगह पे खाली एम्पियर भी कह सकता है। 1 एम्पियर को परिभाषित करें तो इसको कैसे लिखेंगे। से विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं ना, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता, तो उसी को बोल रहा है कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें। तो आप हम जो इसके पिछले बार बताए थे कि विद्युत धारा बराबर होता आवेश बटा समय। तो जैसे विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर और सही आवेश का होता है कूलम और समय का होता है सेकेंड। तो इसी पे आधारित है। देखिए क्या कह रहा है कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें। तो यदि किसी चालक से, चालक मतलब जैसे तार हुआ ना, तार को चालक कहते हैं। जैसे घर में जो आप देखते हैं उसको ही चालक कहते हैं फिजिक्स के भाषा में। तो
यदि किसी चालक से एक सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, जैसे 1 सेकंड में जो तार देखते हैं उसमें लाइन जाता है, तो उसमें 1 सेकंड में जितना लाइन जाता है ना, लाइन उसको आवेश बोलते हैं, चार्ज प्रवाहित होता है, तो उसे उससे बहने वाले विद्युत धारा 1 एम्पियर होगा। जैसे 1 सेकंड में जितना विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको ही 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर हुआ, तो सही देखिए आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम। यहाँ कूलम दिखाया, कूलम कूलम ये आप देखे थे ना कि विद्युत धारा बराबर जो देखे थे, विद्युत धारा बराबर सब ऐसा मात्रा कर दीजिए, तो आवेश क्या आवेश था, आवेश आवेश और बटा समय था। तो आप जानते हैं कि ये सारी मात्रा क्या होता है, तो आप फाउंडेशन में पढ़ चुके होंगे। ये तो हम आपको VVI क्वेश्चन बता रहे हैं, ये जो क्लास 10 में तो पूछता ही पूछता है। तो 1 एम्पियर बराबर कूलम बटा सेकेंड हो गया, 1 एम्पियर बराबर। तो जैसे ये विद्युत धारा पे ही आधारित है, विद्युत धारा पे, धारा पे ही आधारित है। अरे यार, विद्युत धारा, विद्युत धारा विद्युत धारा पे ही आधारित है कि विद्युत धारा पे। तो आप देख चुके हैं कि 1 एम्पियर क्या है। 1 एम्पियर बोलेगा तो यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है और उसको ही विद्युत धारा में प्रवाहित होता है, तो उसको ये 1 एम्पियर बोलते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में, यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता तो उससे बहने वाला विद्युत धारा जो लाइन से पार होगा, विद्युत धारा उसको 1 एम्पियर कहेंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि ये वाला भी याद रखिएगा। ये तो इसका अथी लिखे, इसका आंसर इतना होगा, इतना भी हो सकता था, इसका आंसर इतना भी हो सकता था। ये लिख दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मतलब इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये भाषा को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं कि जैसे 1 एम्पियर कह रहा है कि किसे कहते हैं, तो 1 सेकेंड में 1 एम्पियर को मान लीजिए कि हाँ 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। इसको एक के जगह पे खाली हम कूलम लिख रहे हैं और सेकंड की जगह पे 1 सेकेंड की जगह पे सेकंड लिख रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं बिना एक लिखे हुए भी। तो हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। जितना भी बताएंगे ना सब VVI क्वेश्चन होगा, सारा जितना बता रहे हैं ना, 2 क्वेश्चन बताए, 30 मिनट का वीडियो होगा, आप इसको देख लीजिएगा। तो जितना इसका क्वेश्चन होगा ना सारा करवा देंगे। तो चलिए अब हम आपको दूसरा बताते हैं। ये आप समझ चुके कि 1 सेकेंड में देखिए, यहाँ से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उससे बहने वाला विद्युत धारा जो उससे जिसे लाइन से तार से जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा उसको 1 एम्पियर बोलेंगे। 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं तीसरा क्वेश्चन कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो विद्युत परिपथ मतलब समझिए कि रास्ता। परिपथ वो जैसे विद्युत धारा जैसे तार से प्रवाहित होता है तो कैसे जाता है उसको परिपथ बोलते हैं। जैसे हम जाते हैं तो हम सड़क से जाते हैं तो रास्ता से, जैसे हम रास्ता से जाते हैं कि नहीं, तो इसको विद्युत, जैसे हम सड़क पे चलते हैं, जैसे रास्ता से जाते हैं तो सड़क से जाते हैं कि नहीं, तो ऐसा ही देखिए विद्युत को भी चलने के लिए विद्युत जिससे चलता है तो कैसे चलता है, तो किसे कहते हैं, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा उसको भी चलने के लिए तो रास्ता चाहिए, जैसे हमको चलने के लिए सड़क चाहिए कि नहीं, तो सही विद्युत को भी चलने के लिए रास्ता चाहिए। तो यही चीज लिख देना है कि जिस पथ से पथ देखिए बोल रहा है कि पथ मतलब क्या हुआ, रास्ता। परिपथ बोले या पथ बोले, पथ ये ध्यान में रखिएगा कि पथ बोलेगा तो रास्ता होगा। तो जिस पथ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है
जिस पथ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे समझिए कि यहाँ बैटरी है, ठीक, बैटरी है और ये तार लेके गए, ठीक, ये स्विच है, ये स्विच है, ये स्विच है, स्विच है, ठीक। तो जैसे यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे बैटरी है, ठीक। तो ये जिस तार से जा रहा है, जिस रास्ता से, जैसे यहाँ स्विच है तो यहाँ टिप है, ठीक। तो यहाँ टिप है तो यहाँ से ऐसे यहाँ बॉल के पास पहुंचा, यहाँ ऐसे से बॉल के पास पहुंचा। तो इसका रास्ता हुआ कि नहीं कि इधर से ऐसे गया, ऐसे चल गया, से तार है, मान लीजिए कि कोई तार है, ठीक। तो तार है तो विद्युत धारा को जैसे 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 जाएगा विद्युत धारा, जैसे देखिए बताते हैं कि देखिए ये केबल है, ठीक, केबल है। तो ये यहाँ मान लीजिए कि ये बॉल है, यहाँ पे बॉल लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे ये स्विच है, तो यहाँ स्विच को टिपे, यहाँ स्विच को टिपे तो देखिए यहाँ के स्विच को टिपे तो जैसे जैसे जा रहा है, जैसे ऐसे रखेंगे तो ऐसे जाएगा विद्युत धारा, ऐसे रखेंगे तो ये मान लीजिए कि ये इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इससे भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा। तो ये बॉल है, ठीक, यहाँ पे स्विच टिपे तो ये रास्ता से जा रहा है, ये रास्ता से जा रहा है कि नहीं, ये स्विच है, देखिए यहाँ पे स्विच है तो यहाँ पे स्विच टिपे, ये रास्ता से जा रहा है, ये रास्ता से जा रहा है, इसको विद्युत परिपथ बोलते हैं। इससे हम जाते सड़क से तो उसको रास्ता सड़क के लिए हमें चलने के लिए सड़क होता है, तो उसे विद्युत धारा जैसे जैसे चलता है उसको परिपथ बोलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत धारा जिस पथ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, आपको हम बता दिए क्या, ये मान लीजिए यहाँ पे स्विच है, स्विच है, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ या बोर्ड से आप कनेक्ट कर हैं, तो यहाँ पे बैटरी स्विच है तो स्विच से टिपे, स्विच से टिपे ऐसे जाके ऐसे मुड़ रहा है, जैसे ये स्विच है, यहाँ पे स्विच से टिपे तो ऐसे रखेंगे तो घुमवा के जाएगा विद्युत धारा, यहाँ पे बॉल पे पहुंचेगा, और सीधा रखेंगे तो सीधा जाएगा विद्युत धारा। तो इसको एक परिपथ बोलते हैं, जिस पथ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको विद्युत परिपथ बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। तो चलिए अब बताते हैं आपको। देखिए क्या कह रहा है कि विभव किसे कहते हैं, तो विभव देखिए क्या लिखा हुआ है, विभव किसे कहते हैं, विभव कार्य का हुआ परिणाम है। ये विभव एक तरह के कार्य, समझ लिए, कार्य है, कार्य जो इकाई आवेश को, इकाई मतलब एक होता है, आवेश मतलब विद्युत धारा मान लीजिए, तो इकाई आवेश को मतलब एक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। देखिए क्या है कि जैसे यहाँ एक इकाई एक आवेश है, ठीक, अनंत से, यहाँ ये अनंत है, अनंत है, अनंत से यहाँ तक लाने में जो कार्य लगता है ना, यहाँ तक लाने में जो कार्य लगता है उसको विभव कहते हैं। तो ये कुछ और नहीं है, देखिए ये अनंत से जैसे विभव कार्य का वह परिणाम है जो इकाई आवेश को, कोई आवेश है, देख आवेश है, उसको अनंत से यहाँ तक, जैसे मान लीजिए कि ट्रांसफार्म है, जैसे लाइन आता है, जहां से आता है लाइन, वो मान लीजिए तो वो तो बहुत दूर से आता है, अनंत से आता है, बहुत दूर से आता है ना, और हमारे घर तक जो आता है से बहुत दूर से हमारे घर तक आता है, इसके बीच जो कार्य होता है उसको ही विभव कहते हैं। देखिए यहाँ मान लीजिए कि जैसे मेन लाइन है, जिसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जैसे बहुत दूर से जहाँ से लाइन होता है आता है, तो वहां मान लीजिए जहाँ से आता है, और हम ये मान लीजिए कि घर है मेरा, ठीक, ये घर है, यहाँ से मेरे घर तक आने में जो कार्य लगता है ना उसको ही विभव कहते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक आता है, उसको विभव कहते। तो वो अनंत से तार के तार से हमारे घर तक पहुंचता है, तो उसको विभव कहते। तो देखिए क्या करा, विभव कार्य का हुआ परिणाम है, एक तरह के ये कार्य है, तो कार्य का हुआ परिणाम जो इकाई आवेश को, इकाई मतलब एक आवेश को, इकाई मतलब एक होता है, तो इकाई मतलब एक आवेश को
अनंत से उस बिंदु तक, मतलब ये बिंदु तक, ये बिंदु तक, ये निश्चित बिंदु है। निश्चित बिंदु, निश्चित मतलब क्या हुआ कि जैसे आप आए क्लास करने के लिए तो ये निश्चित हुआ। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो वो निश्चित हुआ। तो ये निश्चित निश्चित यहाँ हो सकता है या उस बिंदु तक, यहाँ तक लाने में जो कार्य लगता है, यहाँ से अनंत से हमारे घर तक, इस बिंदु तक लाने में जो कार्य लगता है, कार्य, उसको ही विभव कहते हैं। अब इसी में पूछता विभव तो उसको भी बताते हैं। तो ये बताइए कि आप समझ गए कि नहीं, कमेंट करके बताइए कि समझ गए कि नहीं। तो देखिए क्या कर रहा है, विभव कार्य का हुआ परिणाम जो इकाई आवेश को, मतलब एक आवेश को अनंत से, बहुत दूर से हमारे तक घर तक आता है, उसको विभव कहते हैं। जहाँ देखिए टेस्फर से हमारे घर तक आता है, उसको ही विभव कहते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि विभवांतर क्या है। तो चलिए आप ये समझ गए होंगे। ये विभिया इन सब में पूछा जाता है, आपको सही लिखना है। जैसे ये अनंत से, ये तो ऐसे नहीं लिख सकते, तो ये हम आपको समझाने के लिए बताया कि कोई अनंत से निश्चित बिंदु तक, इस बिंदु तक लाने में जो कार्य लगता है, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो कार्य लगता है, उसको ही विभव कहते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं आगे चौथा क्वेश्चन। अब देखिए कि क्या कह रहा है पांचवा क्वेश्चन कि विभवांतर किसे कहते हैं। तो यहाँ से समझ गए कि इसका नाम से समझ गए कि विभवांतर, विभव का अंतर, विभवांतर ही होता है। तो देखिए क्या इसमें है कि मान लीजिए कि एक बिंदु है, ठीक, ये मान लीजिए कि ए बिंदु है, ठीक, ये बी बिंदु है, ये बी बिंदु है। यहाँ से यहाँ तक लाने में जो आवेश को लाने में जो कार्य लगता है, क्योंकि हम विद्युत धारा पढ़ रहे हैं तो हम पूर्व में बताया कि इसमें आवेश के प्रवाह से ही विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ से ये बिंदु से ये बिंदु तक लाने में जो कार्य लगता है, हम आपको बताए थे कि विभव एक कार्य है। तो हम ये भी बताए कि विभव का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य लगता है, उसको विभवांतर करते हैं एक सिंपल भाषा में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि विभव कार्य का हुआ परिणाम जो इकाई आवेश को, एक आवेश को, इकाई मतलब एक होता है, तो एक आवेश को, एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य लगता है, उसको ही विभवांतर करते हैं, इसको विभवांतर कहते हैं, विभवांतर। तो ये क्या करा, विभव कार्य का हुआ परिणाम जो शुरू में लिखा है, यहाँ तक तो शुरू में जो लिखे तो वही लिखा हुआ, जो इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। और आपको हम बताएं कि विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। जो विभव का एसआई मात्रक होता है, वही विभवांतर का भी होता है एसआई मात्रक। जैसे विभव का एसआई मात्रक होता है बोल्ट, तो इसका भी एसआई मात्रक होता है बोल्ट। तो हम आपको ये भी बता देंगे कि विभवांतर क्या है। तो विभव क्या था कि इकाई आवेश को, जैसे विभव क्या था कि अनंत से यहाँ ये बिंदु तक लाने में जो कार्य लगता था। इसमें क्या है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य लगता है, कार्य लगता है, उसको विभवांतर करते हैं। और अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य लगता है, उसको कार्य लगता है, उसको विभव कहते हैं, इसको विभव कहते हैं, इसको विभवांतर कहते हैं, इसको विभव कहते हैं। तो आप समझ गए कि विभवांतर किसे कहते हैं। तो इसका अंतर भी पूछ लेता है कि विभवांतर का अंतर क्या है। तो ये परिभाषा लिख दीजिएगा और ये पूछेगा तो हम ये भी बता दिए कि इसका एसआई मात्रक दोनों सेम होता है, तो ये दोनों भी लिख सकते हैं। अंतर बोलेगा तो ऐसे तो बोलता नहीं, ऐसे बोलेगा तो आप फॉर्मेशन पढ़े इतना तो समझ ही गए होंगे। हमको ये आपको बता रहे हैं कि जैसे पढ़ते तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या आता है क्वेश्चन में बार बार वो जान लेते तो बहुत अच्छा होता। तो वही हम आपको आप बता रहे हैं। तो चलिए हम आपको छठा क्वेश्चन बताते हैं कि छठा क्वेश्चन क्या है।